नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू चौधरी। मुगल शासक बाबर ने श्री राम जी का मंदिर को तोड़ के मस्जिद क्यों बनाया? क्यों एक ही टाइम पर मस्जिद में नमाज और मंदिर में शंख बजते? बाबरी मस्जिद के अंदर श्री राम जी कैसे प्रकट हुए? श्री राम अयोध्या धाम के जस्ट बगल में हनुमान गढ़ी है, उसके बारे में भी मुस्लिम पक्ष क्यों कहने लगे इससे पहले ये कभी मस्जिद था? यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने क्यों कहा राम लला हम लाए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे? पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर कई सारे हिंदू टेंपल को क्यों तोड़ा गया? 500 मुस्लिम फॉलोवर्स क्यों एक साथ हनुमान गढ़ी पे अटैक कर दिए? बाबरी मस्जिद के ऊपर वाला गुंबद को कर सेवकों ने कैसे तोड़ा? ऐसे ही और भी सारी एक्चुअल फैक्ट्स श्री राम मंदिर के बारे में मैं सारा कुछ आज इस वीडियो में एक्सप्लेन। हिंदू ग्रंथों के अनुसार श्री राम मंदिर जी की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने किया। उन्होंने बस स्ट्रक्चर दिया था, लेकिन पूरा मंदिर श्री राम के पुत्र कुश ने किया था। फिर धीरे धीरे उसी के वंशज पूरा मंदिर का देखभाल किए। सबसे लास्ट वंशज वृद्धभला था। श्री राम जी की मंदिर त्रेता युग में ही बना था। फिर धीरे धीरे युग चेंज हुआ। द्वापर युग में महाभारत हुआ। वृद्धभला कौरव पक्ष की ओर से लड़ रहा था। एक दिन अभिमन्यु और वृद्धभला का युद्ध हुआ, जिसमें वृद्धभला मारे। सन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, जिसका नाम बैटल ऑफ पानीपत दिया गया। इसमें बाबर जीत गए, इब्राहिम लोदी हार गए। फिर 2 साल के बाद बाबर पूरा भारत पे कब्जा करने लगा। उन्होंने अपना मेन कमांडर को ऑर्डर दिया, यहाँ पे जितना भी हिंदू देवी देवता का मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। फिर उसका मेन कमांडर अयोध्या जाके श्री राम मंदिर को तोड़ के वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाया। जब बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा था, फिर वहाँ के लोकल आवाज उठाए से ये मंदिर को तोड़ के बनाया जा रहा है, लेकिन उसकी किसी नहीं सुने। पीढ़ी दर पीढ़ी मुगल शासकों ने हमारे भारत पर राज किया। धीरे धीरे मुगल शासक कमजोर होने लगे। सबसे लास्ट शासक बहादुर शाह जफर था। उस टाइम के फेमस ट्रेवलर ब्लॉग सर विलियम फोस्टर अपने बुक अर्ली इंडिया में लिखते हैं कैसे उन्होंने अयोध्या में जाके श्री राम जी की पूजा की, वहां पे देखा भजन कीर्तन हो रहा है। धीरे धीरे जब मुगल शासक कमजोर होने लगे तो राजस्थान के राजा जय सिंह ने मस्जिद के जस्ट आगे एक चबूतरा बनाया। फिर धीरे धीरे मुगल शासक पूरी तरह से खत्म हो गया। फिर हमारे देश के ऊपर कब्जा किया अंग्रेज लोगों ने। जब वो कब्जा की, फिर भी यहाँ के लोकल आदमी आवाज उठा रहे थे तो ये मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाया गया। अक्सर वहां दंगा होते रहते थे। फिर इससे तंग आके अंग्रेज ने अपने सीनियर कमांडर को ऑर्डर दिया कि तुम यहाँ का सर्वे करो और पता करो एक्चुअल बात क्या है। 6 महीना तक सर्वे की। सर्वे के बाद रिपोर्ट आया। रिपोर्ट में रॉबर्ट ने बताया कि यहाँ एक्चुअल में पहले मंदिर था, लेकिन मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाया गया या कैसे बनाया गया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अभी तक वहां पे दंगे हो ही रहे थे। इससे तंग आके अंग्रेज ने दोनों के बीच राम चबूतरा और मस्जिद के बीच में एक 6 फीट की दीवार खड़ी कर दी। उनसे उनको लगा कि इससे दंगे कम हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में उनसे भी दंगा कम नहीं। बुक एटोनॉमी ऑफ कन्फर्मेशन, जिसको राइटर सर्वपल्ली गोपाल बताते हैं, सन 1855 में श्री राम जी की मंदिर के जस्ट बगल में हनुमान गढ़ी मंदिर है। उसके बारे में मुस्लिम पक्ष कहते हैं कि ये मस्जिद को तोड़ के हनुमान गढ़ी बनाया गया है। फिर ये लोग 5 से 6 आदमी का ग्रुप बनाया और हनुमान गढ़ी पे अटैक कर दिया। लेकिन हनुमान गढ़ी पे पहले से 8 से 9 हजार साधु संत वहां थे। दोनों के बीच काफी दंगे हुए। दंगे में मुस्लिम पक्ष को काफी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि इनके 75 लोग मारे गए। दोनों पक्ष के बीच दंगा हो ही रहा था। नवंबर 1858 में पंजाब के निहंग सिंह अपने साथ 100 सेना लेके आते हैं। फिर मस्जिद के अंदर घुस के हवन पूजा करने लगते हैं और मंदिर के सभी दीवार पर जय श्री राम लिखने लगते हैं। हमारे देश आजाद होने के कुछ साल के बाद अखिल भारतीय कमेटी के कुछ लोग बाबरी मस्जिद के आगे जो चबूतरा बना था वहां 9 दिन का हवन पाठ पूजा करते हैं, जिसमें भारी संख्या में लोग वहां आते हैं। फिर ऐसा रिपोर्ट में बताया जाता है कि उसी में से किसी एक आदमी सबसे लास्ट पूजा के दिन बाबरी मस्जिद के अंदर जाके राम जी की मूर्ति को रख देते हैं और दूसरा दिन पूरा हल्ला होता है श्री राम जी उस बाबरी मस्जिद के अंदर प्रकट हुए। काफी बड़ी संख्या में हिंदू लोग वहां श्री राम जी के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। बाद में फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड इसके खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर करते हैं, तो वहां पर कोई मूर्ति रख दिया और इस चीज को जीतने के लिए हल्ला कर दिया से श्री राम जी प्रकट हुए। जब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो उस टाइम के पीएम जवाहरलाल नेहरू, होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, यूपी सीएम गोविंद पंत को ऑर्डर देते हैं से आप वहां से उस मूर्ति को हटा लिया जाए।
फिर गोविंद पंत वहां के डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर देते हैं आप इस मूर्ति को हटा दीजिए, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ऐसा करने से मना करते हैं। उन्होंने बोला इससे और दंगे बढ़ जाएंगे। फिर भी डिप्टी कमिश्नर पे प्रेशर बनाया जाता है। बाद में डिप्टी कमिश्नर रिजाइन ही दे देते हैं, नहीं हम पोस्ट पे रहेंगे, नहीं हम पे प्रेशर बनाया जाएगा। बाद में गवर्नमेंट भी इस चीज को समझ जाती है यहाँ से हटाना सही नहीं रहेगा। फिर गवर्नमेंट सीधा ऐलान करती है ये सारा कुछ अब कोर्ट के अंदर जाएगा, जो भी होगा कोर्ट के डिसीजन के बाद ही गेट खोला जाएगा। फाइनली 1 अप्रैल 1950 को सुप्रीम कोर्ट वहां के डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर देते हैं आप इस पूरे जगह का नक्शा बनाओ। फिर 25 जून 1950 को डिप्टी कमिश्नर 2 नक्शा बना के देते हैं, जो कि ये रहा। फिर कुछ साल के लिए ये बात दबी रहती है। हाँ, लेकिन बीच में बीएचपी, आरएसएस और बजरंग दल बीच बीच में कैंपिंग करते रहते हैं मंदिर बनना चाहिए। कोर्ट में मंदिर की तरफ से रामलला खुद अपना केस लड़ रहे थे। ऐसा हमारे संविधान में है, अगर कोई हिंदू देवी देवता मंदिर पे कोई केस होता है तो वो खुद उनके तरफ से केस लड़ सकते हैं। उसके तरफ से उनका कोई भक्त केस लड़ रहा था, दूसरा निर्मोही अखाड़ा, लेकिन वही मुस्लिम पक्ष तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड और बाबरी एक्शन कमेटी दोनों मिलकर केस लड़ रहा था। 1889 में कुंभ का मेला लगा था। कुंभ का मेला में आरएसएस, बीएचपी और बजरंग दल के सभी बड़े नेता मिलकर डिसाइड किए अब हम गवर्नमेंट का वेट नहीं करेंगे। इसी साल नवंबर में अयोध्या धाम जाके वहां पे शिलान्यास करेंगे। इस चीज को कैंपेन के थ्रू ये तीनों गांव-गांव तक पहुंचाए। हर जगह से ईंट पे जय श्री राम लिख के लोग ईंट लेके जाने लगे। अयोध्या धाम में शिलान्यास होने के बाद अयोध्या मंदिर बनने की योजना और भी तेज हो जाए, इसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी और बीएचपी लीडर रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ मंदिर से पूरा इंडिया घूमते हुए अयोध्या धाम तक जाना था। लेकिन जब 22 अक्टूबर 1990 को रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर में पहुंचा तो बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर लेते। लाल कृष्ण आडवाणी को तो अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर कर सेवक डिसाइड करते हैं हम अयोध्या धाम जाएंगे। कर सेवक यानी कि बिना स्वार्थ के किसी धर्म के प्रति अपनी आस्था रखना। फाइनली कर सेवक ने डिसाइड किया हम लोग यहाँ से अयोध्या धाम तक जाएंगे। ये जब रास्ते में जा रहे थे उसी टाइम यूपी के सीएम श्री मुलायम सिंह यादव ने ऐलान किया था विवादित ढांचा पे परिंदा भी पैर मार नहीं सकता। लेकिन कर सेवक जब अयोध्या गए तो उन्होंने बाबरी मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा गाड़ने का कोशिश किया। मुलायम सिंह के ऑर्डर पे अंधाधुंध फायरिंग हुआ, जिसमें 30 से ज्यादा कर सेवकों की जान चले गई। पहली बार 1991 के विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को बहुमत मिला। फिर बीजेपी कल्याण सिंह को यूपी का नया सीएम बनाया। यूपी का सीएम बनते ही कल्याण सिंह का स्टेटमेंट आया, राम लला हम लाए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। ये स्टेटमेंट कल्याण सिंह तुरंत यूपी के सीएम बनने के बाद, उसके ठीक 3 महीना बाद कल्याण सिंह एक और स्टेटमेंट देते हैं, चाहे गवर्नमेंट रहे या ना रहे राम मंदिर बननी चाहिए। फिर राम मंदिर बनने की कैंपिंग और भी तेज हो गई। अक्टूबर 1992 में धर्म सांसद नाम से एक मीटिंग हो रहा था, जिसमें डिसाइड किया गया ओनली कर सेवक ही मस्जिद के आसपास जाएंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले से अंदेशा था कुछ बड़ा यहाँ दंगा नहीं हो जाए, इसीलिए उसने इसको बंद करने का कोशिश किया। लेकिन उस टाइम के यूपी सीएम कल्याण सिंह ने रिटर्न फॉर्म में दिया से यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, इस चीज की गारंटी हम लेते हैं। फिर 6 दिसंबर 1992 को पूरे देश के कर सेवक वहां पहुंचे। वहां पे कई सारे कैंपिंग बनाए गए थे, जहां पे लाल कृष्ण आडवाणी, बीएचपी, आरएसएस और बजरंग दल के बड़े बड़े नेता भाषण दे रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर के 12 बजे सभी कर सेवक बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने लगा। 12 बजे के आसपास पहला गुंबद को तोड़ा, फिर 3 बजे के आसपास दूसरा गुंबद को तोड़ा, शाम होते होते तीसरा गुंबद को भी तोड़ दिया। इससे यूपी में बहुत बड़ा दंगा हुआ। इतना कुछ को देखते हुए शाम में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। उसी दिन 10 बजे कल्याण सिंह अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। ये दंगा इंडिया से बाहर भी हुआ था। अगले ही दिन पाकिस्तान में 30 हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया। बांग्लादेश में 11 हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया। इससे हर जगह से पिटीशन डालने लगा। फाइनली 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट एएसआई को ऑर्डर देते हैं आप इस चीज की जांच पड़ताल करो से पहले वहां क्या था। एएसआई 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट को अपना रिपोर्ट सबमिट करते, जिसमें साफ मेंशन था मस्जिद से पहले वहां मंदिर था। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना डिसीजन देते हैं। फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना डिसीजन सुनाते। उन्होंने जहां मूर्ति रखा हुआ था ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दिया जाता है।
राम चबूतरा और सीता रसोई निर्मोही अखाड़ा को दिया जाता है और बाद बाकी जो भी जमीन था सारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाता है, यानी कि आधा आधा डिवाइड कर देता है। लेकिन इससे कोई भी पक्ष खुश नहीं था। फिर उसके बाद सभी पक्ष जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। यानी 10 जनवरी 1919 को सुप्रीम कोर्ट 5 जज का ग्रुप बनाते हैं और बताते हैं यही राम मंदिर का डिसीजन देंगे। 33 एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए। अब मैं आपको 4-5 एविडेंस बताता हूं जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के पक्ष में अपना डिसीजन सुनाए। पहला, विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन। बाबरी मस्जिद के जस्ट नीचे 20 लाइन में श्री राम लिखा हुआ है। उसमें 19वीं लाइन में साफ मेंशन है ये मंदिर उस देवी देवता का है जिन्होंने 10 सिर वाले राक्षस का वध किया। इसका सीधा मतलब है ये मंदिर श्री राम जी का है। दूसरा, बाबरी मस्जिद के निचले हिस्से में 12 ऐसे पिलर मिले जिसपे हिंदू देवी देवताओं का डिजाइन किया हुआ है, जो आप इस फोटो में देख सकते हैं। गुरु नानक अपने बायोग्राफी बुक जन्म सखी में बताते हैं कैसे उन्होंने 1500 ईस्वी में सरयू नदी में नहा के श्री राम जी के दर्शन किए थे। उस टाइम के फेमस ट्रेवलर ब्लॉग सर विलियम फोस्टर अर्ली ट्रेवल इंडिया में लिखते हैं कैसे उन्होंने श्री राम जी के दर्शन किए और उसके आसपास हवन होते हुए भी देखा। फाइनली इतना एविडेंस को देखते हुए 9 नवंबर 1919 को सुप्रीम कोर्ट सारा जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे देते हैं। फाइनली 22 जनवरी 2024 को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। पूरे मंदिर बनने में 2100 करोड़ रुपया खर्च हुए। इतनी इंफॉर्मेशन के साथ आज का मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।